भाई एक जगह आप बता रहे थे जहां पर आपकी बॉडी वो एनर्जी नहीं ले पा रही थी उस जगह की, वो कौन सी जगह वो थी? उत्तराखंड, वो अगस्त मुनि, नहीं अगस्त मुनि नहीं, वो मंडल से ऊपर जगह पड़ती है अत्र मुनि। तो जब हम तुंगनाथ से नीचे आते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए तो मंडल एक गांव पड़ता है, मंडल से ऊपर आपका वो है, क्या कहते हैं, एक अनसुईया माता का मंदिर है, तो वो त्रिदेवों की माता बोलते हैं। तो उनके जो पति हैं वो अत्र मुनि हैं, तो माता का मंदिर है और फिर 1.5 किलोमीटर और ऊपर हाइक करके जो है अत्र मुनि की गुफा है, जो ऋषि मुनि है। तो उनके लिए क्या है, आप जाओगे तो जाने के बाद झरना बह रहा है और एक चेन लटक रही है, तो वो चेन आपको ज़्यादा नहीं 20-30 मीटर चढ़ना है चेन पकड़ के ना, और फिर उसके बाद 2 पत्थरों के बीच में ऐसे आपको क्रॉल करके जाना है और फिर वहाँ पे उनकी गुफा बनी हुई है, और ये गुफा है और ये झरना है। और आप मानो कि झरने की आवाज़ और एक कंकड़ गिरने की आवाज़ टक 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 सामान्य है, क्योंकि अगर इतनी तेज झरना गिर रहा है तो किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं आ सही बात सकती है। पर झरने की और टक 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 एक कंकड़ गिर रहा है, सेम आवाज़ है, सेम साउंड आ रही है। और वहाँ पे 10-15 मिनट से ज़्यादा मेरी बॉडी शायद आज, अब तो बहुत साल हो गए हुए, इतना करने के बाद मैं शायद कोशिश करूँगा कि केपेबल हूँ कि नहीं हूँ, पर दोबारा चाहूँगा, पर उस टाइम पे केपेबल नहीं था। मतलब 15 मिनट्स वॉज दी मैक्स कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाया और मेरी बॉडी ऐसे थ्रैश कर रही थी, मतलब ऐसा हिलने लग गया था और सब कुछ। तो फिर मैंने कहा यार तेरी बॉडी अभी केपेबल नहीं है। माइंड से मैं समझ गया था कि हायर एनर्जी है यहाँ पे उन्होंने तपस किया है, पर यहाँ पे अभी तू बैठ नहीं सकता, तो तू नीचे चला जा। तो फिर मैं नीचे अनसुईया माता के मंदिर पे आके फिर मैंने आराम किया था। तो वो भी बहुत ही, अनसुईया माता भी बहुत क्रेजी उनका वो है, मतलब ऐसा है कि आप त्रिदेवों की माता बोलते हैं, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। तो क्योंकि वो जो है प्यार ही सिर्फ अत्रि मुनि से करती थी। तो एक बार लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों देवी को ऐसा हुआ कि हमसे ज़्यादा कौन प्यार कर सकता है अपने पतियों को, यार हम तो महादेवी है, तो हमसे ज़्यादा तो कौन। और वो स्मरण भी सिर्फ अत्रि मुनि का ही करती थी अपने पति का, उसके अलावा किसी को नहीं पूछती थी, किसी को नहीं मानती, बस पति का ही स्मरण करना है 24 घंटे। तो तीनों ने बोला कि जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश को, जाओ इनकी परीक्षा लेके आओ। वो नीचे आए धरती पे साधु का रूप लेके, तो बोले कि खाना खिलाओ। तो माँ बोली मैं खाना खिलाती हूँ, आप बैठो। तो उन्होंने बोला कि एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? तो बोले शर्त ये है कि आपको नग्न होके खाना खिलाना पड़ेगा, बिना वस्त्रों के। तो माता बोली यार ऐसा तो नहीं। तो अब मैं बोले साधु को भी नहीं भेज सकती हूँ, साधु मेरे यहाँ पे खाना खाने आया, अपमान हो जाएगा ऋषि मुनि का। तो उन्होंने अपने मन में अत्रि मुनि का जाप किया और उनसे बोला कि हे मेरे प्रभु, हमारे दर पे ऋषि मुनि आए हैं, इनको ऐसे नहीं भेज सकती और मेरे पे कृपा करें, मैं ऐसा काम करने जा रही हूँ। उन्होंने जल लेके, जैसे शुद्धि करते हैं ना, तो जल लेके जब शुद्धि करी तो तीनों साधु, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए। अब बच्चे बन गए तो माँ तो कुछ भी कर सकती है ना, तो बच्चे बने तो माँ ने अपना दूध पिलाया स्तन से उनको, और बच्चा ही छोड़ दिया कि जाओ अब तुम ऐसे ही रहो। तो जब ऊपर हाहाकार फिर मचने लगा, बोलते हैं लोग कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही गायब हो गए, कहाँ हैं? तो तीनों देवियाँ ऊपर से नीचे उतर के आई, उन्होंने अनसुईया माता से क्षमा मांगी, उन्होंने बोला कि ये हमारे पति हैं, इन्हें वापस कर दो। तो माँ ने जब जल छिड़क के उनको वापस किया तो वो तीनों अपने सही अवतार में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश के साधु ना हो गए। तो माता को लगा कि मेरे से अपमान हो गया कि त्रिदेवों को मैंने बच्चा बना के अपने यहाँ रख लिया। तो वो जब क्षमा मांगने लगी तो महादेव और नारायण और ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं नहीं, क्षमा नहीं मांगोगे, आज से हम आपको ये वरदान देते हैं कि आपको त्रिदेवों की माता माना जाएगा। तो अनसुईया माता जो है वो त्रिदेवों की माता मानते हैं, क्योंकि प्यार से बड़ा उन्होंने बोला कि आप जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, तो आप हमारी भी माँ हैं, क्योंकि माँ जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। भाई एक टाइम पे आपने दान देना भी चालू करा था, 500 के नोट। उस टाइम की एक बहुत बढ़िया बात है, वो बताओ। मेरे तो दान तो देखो मैं देता ही था हमेशा, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता थी कि मैं चाहे कमा ना रहा हूँ, मेरी फैमिली इतनी थोड़ी वेल है कि वो कभी किसी की मेरे को चीज़ महसूस नहीं होने दी। मेरे को घर वालों ने हमेशा एक ही चीज़ बोली थी, किसी से कुछ लेना मत, पैसे मत लेना, डोनेशन मत लेना किसी से, जा रहे हो हम लोग कर देंगे किसी से, हाँ खाना पानी तुम ले सकते हो क्योंकि यात्रा है, पर किसी से कभी पैसे मत लेना।
तो मैं लेने की जगह देने को तो मना नहीं किया ना। कभी कोई बुढ़िया मिल गई, कोई बच्चा मिल गया, जैसे किन्नर समाज के लोग मिल गए तो बोले पैसे दे दो, बोला पैसे नहीं दूंगा, खाना ले लो, जो लेते हो खाना दिला दूंगा। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं उड़ीसा से आया था, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी से चलता हुआ, और मैं आंध्रा में था, आंध्रा के मिडल में वाइजैक पहुंचने वाला था। और उससे पहले गाँव में छोटे छोटे बस स्टैंड होते हैं बैठने वाले जो है, और वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है। तो मैं बोला अन्ना कीचू बैठूँ तेलुगु में, तो बोला कि बैठ जा। थोड़ी देर बाद तो टूटी फूटी तेलुगु बोल रहा था। तो बोला क्या बोल रहा है, कि महाराष्ट्र से हूँ मैं, मराठी आदमी हूँ मैं, हिंदी बोल, हिंदी समझ में आता है मेरे को। तो मैं बोला अच्छा सॉरी, मेरे को लगा लोकल बंदा है। तो बात करते करते पानी वानी शेयर किया हम लोगों ने, बात करी, थोड़ी देर बैठा। बोले मैं भी पैदल आ रहा हूँ। तो तुम कहाँ से आ रहे हो? तो बोले मैं उधर से 200 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ। तो मैं बोला कहाँ जा रहे हो? बोले भुवनेश्वर में काम ढूंढने जा रहा हूँ, मिस्त्री था शायद। अच्छा। तो बोला काम ढूंढने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कैसे जाओगे? तो बोला चल के जाऊँगा। मैंने कहा यार 1.5 महीना मेरे को हो गया भुवनेश्वर से चलते हुए, तू चल के जाएगा? मैंने कहा भाई, और गर्मी वर्मी बड़ा, और थोड़ा थे पैसे वैसे भी थे मेरे पास। मैंने कहा इतनी कोई कमी नहीं है, भाई से मांग लियो, घर वालों से मांग लियो, क्या हो गया, आदमी चल रहा है, तू भी चल रहा है, दे 500 रुपये दे के ख़त्म कर। तो कैश में बहुत कम रखता था वैसे भी, कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ नहीं। पेटीएम पूरी दुनिया में, पेटीएम पूरी इंडिया में चलता है। तो मैंने उनको कहा सामने एक दुकान है, 500 रुपये पेटीएम करके आपको कैश दिला दूंगा, आप चल बल के मत जाओ, बस ले लो यहाँ से और वहाँ जाके काम ढूंढ लेना जैसे ही मर्जी हो। बात करने लगा ऐसे। हाँ, तो जब जाने का टाइम है बोला चलो दे देता हूँ। तो बोले चल आगे चल, मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोला कि चलो, फिर मैं आगे चला, देखा ये तो आ ही नहीं रहे हैं। फिर मैं दोबारा आया वापस, मैंने कहा भैया चलो। तो बोले चलो तो आ रहा हूँ मैं। फिर मैं आगे चला, फिर देखा। जब मैं तीसरी बार आया, मैंने कहा भैया चलो यार ले लो पैसे, क्या हो गया? तो वो गुस्सा हो गया मेरे पे कि तू चल के आया, मैं चल के आया, तूने अपना दुख सुनाया, मैंने अपना दुख सुनाया, तुझे तकलीफ़ है, मुझे तकलीफ़ है। कह रहा भीख थोड़ी मांगी है तेरे से, भिखारी थोड़ी हूँ, पैसे किसको दे रहा है? मैंने कहा खाने के उसके। कह रहा है भगवान का गोला खा के चला जाऊँगा मंदिर से, पानी पी लूँगा, कोई बात नहीं है। कह रहे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तूने मुझे दुख बताया। और उस टाइम पे मेरे को ऐसा हो गया, ये रियलाइजेशन हुई कि जैसे बोलते हैं ना, भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो वही वाली चीज़ हुई कि क्या करूँगा इस पैसे का, कोई काम का वो पैसा नहीं है। और मेरी बॉडी ऐसे 2 बार ऐसे हुई नारायण बोलने का। मैंने कहा मैं समझ गया। मैंने कहा जो इंसान तेरे सहारे, नाम के सहारे चल रहा है, मेरी औकात ही नहीं कि मैं उसको 500 रुपये दे दूँ, क्योंकि वो तो पानी और गोला खा के चल ही रहा है। वो तो आज से 6 दिन पहले भी चल ही रहा था, जैसे मैं चल रहा था, मैं भी चलता हुआ आया हूँ, तो वो भी चलता हुआ आया है। तो बोले कि दुख शेयर कर लिया, यही चाहिए था, इससे ज़्यादा पैसे किसको दे रहा है? कह रहा भगवान है तो सब है, पैसे मत देना मेरे को। और यही चीज़ मैं शहर में आ जाऊँ, कैब वाले को 200 रुपये टिप दे दूँ, अभी मना नहीं करेगा कोई। चलते हुए किसी भी आदमी को बोलूँ कि भैया ये लो, चाय वाले को बोल दूँ चाय मत पिला, ये ले यार मन कर रहा है, 500 रुपये तेरे हुए, खुश हो जाएगा। बोलेगा यार भैया, ये नहीं बोलेगा कि नहीं भैया मत दो। और जिस आदमी को ज़रूरत सही में है, पेट में खाना नहीं है उसके, जूते ढंग के नहीं है, हवाई चप्पल उसने पहनी हुई है, कहाँ से चल के आ रहा है, और मेरे को पता है पैदल कहाँ से मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को आने में 1.5 महीना लगा है। चल मेरे पास तो बैग है, मेरा डॉग है, रुकते रुकते आए हैं, इसको कम से कम 15-20 दिन तो जाएंगे। 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर कुछ होता ही नहीं है क्या, 15 दिन तो जाएंगे। मैंने कहा कैसे जाएगा, मैं तो समझ रहा हूँ, तो इतना है ही नहीं। तो भगवान के नाम पे जो चलता है, फिर वो क्या है कि मेरे को लगता है कभी कभी मेरा घमंड तोड़ने के लिए ना। बट भाई आपका ये घमंड भी नहीं था, आप तो उसको ऐसा नहीं, ये देखने से लगेगा घमंड नहीं था, ये देखने से लगेगा ये तो अच्छा काम कर रहा है। घमंड था ना कि आपने तो अपने दिल से ही उसको हेल्प करने की सोची ना। करी, बट अहंकार के भी मतलब मन के अंदर भी अहंकार होता है। जैसे क्या है कि मेरे को तो ये आ गया था ना कि तेरे पास तो है ही, तेरे को किस चीज की कमी है, तू तो अरे तू इसको भी बचा लेगा, क्या है 500 रुपये, क्या बचाएगा तू उसको? तेरे नाम पे थोड़ी चल रहा है, भगवान के नाम पे चल रहा है, तू कौन है उसको बचाने वाला? वो बचाएगा उसको, बचाना उसको जो भगवान के नाम पे नहीं चलता। तो अपना पैसा अपनी जेब में रख, क्या तू उसको पैसा देने वाला बन रहा है? भाई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आपने सोचा है कि आगे चल के आप भी शायद ऐसी लाइफ जियो, साधु संतों वाली, या फिर ऐसा थॉट आता है? कोशिश रहेगी कि जीऊँ, मतलब मैं चाहता हूँ, बट जब तक माँ बाप हैं, ऐसा मैंने वचन दे रखा है कि संन्यास नहीं लूँगा, क्योंकि और संन्यास में तो हर साधु संत यही बोलता है, जब तक माँ बाप की अनुमति ना हो संन्यास नहीं ले सकते आप। तो और वो नहीं है वो अनुमति नहीं है मुझे। तो अगर माँ बाप ना हो, शादी वादी ना हो, उस टाइम तक अभी ऐसा कुछ मन नहीं है, तो ज़रूर मैं संन्यास लेके जो है पैदल दोबारा ऐसे ही भारत भटकना चाहूँगा, घूमना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक्सपीरियंस के अंदर एक्सपीरियंस देता है। ये एक ऐसी लाइफ है जिसमें आपके पास चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं, एक ऐसी लाइफ है। और मैं बोलता हूँ कि पैदल तो चलो ठीक है मैंने कर लिया, मैं नहीं बोलूँगा हर कोई करे, बट एटलीस्ट एक बार इंडिया में लोग जाके, चाहे ट्रेन से ही सही, चाहे कैसे भी सही, एक बार देखें और गांव खेड़े में जाएं।
जैसे यहाँ से बंदा दिल्ली नोएडा से उठ के अगर मतलब मान लो अगर अहमदाबाद जा रहा है तो कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे को अहमदाबाद पसंद नहीं आया कभी, मेरे को पुणे पसंद नहीं आया कभी, लोग पसंद आए होंगे वहाँ के, शहर कभी पसंद नहीं आया, मुंबई मेरे को कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तो सब वही है ना, वही डोमिनोज भी वहाँ पे, वो भी कैब भी आया, सब कुछ। तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा ब्रांड होंगे, यहाँ कम होंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया खाना में वहाँ भी रात के 4 बजे मेरे को वहाँ भी खाना मिलेगा। यहाँ मेरे को चाहिए कि 8 बजे गुप्त गायब है, हाँ। पूरा शहर जो है बंद पड़ा है। मैं बिहार में था तो अपने ये वाले है ना मांझी के ऊपर, दशरथ मांझी जो है जिनके ऊपर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मूवी बनाई है, तो मैं उनके गांव में गया था, घेलौर करके घाटी उनका गांव है। तो मैं गया से जब राजगीर जा रहा था तो आप मानो कि उनका मेमोरियल है वहाँ पे, और जो पहाड़ काटा है उन्होंने मतलब मेस्मराइजिंग, ऐसा देखना कि इतना बड़ा पहाड़ आदमी ने लेंथ वाइड सब काट दिया अकेले 22 साल में, तो देखने में अलग पता चलता है। और वहाँ पे ना जो लोग हैं उनकी दिनचर्या, उनका काम ऐसे ही चलता है कि उन मेमोरियल पे जो, क्योंकि बुद्धा जी का मंदिर है यहाँ राजगीर है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े चलते हैं, चाइनीज़ लोग बड़े आते हैं वहाँ पे, तो सब लोग एक बार वहाँ पे रुकते हैं चाय वाय पीने, उनका मेमोरियल देखने की कौन ऐसा आदमी था इसने प्यार के चक्कर में पहाड़ तोड़ दिया। तो वहाँ का टूरिज्म ही सिर्फ उन्हीं की वजह से चल रहा है, दशरथ मांझी की वजह से। और उनके बेटे से ही मिला, तब तो दादा की उम्र के थे, एक हाथ नहीं था। तो वहाँ शाम को क्या हो, मेमोरियल के पास उनके एक बाबा है जो उनकी पूजा करते हैं हर शाम को, और एक चाय वाला हो गया, पकौड़े वाला, एक किसी की दुकान मिठाई की हो गई, ऐसा शाम को अपना सब लोग बंद करके, कोई खेती जो मान लो जो किसान है खेती करके, 4-5 लोग बाबा के साथ बैठते हैं, एक क्वार्टर लेते हैं ठीक है, साथ में लेते हैं ढोलक, और साथ में एक वो बजाने वाला, और गाना बजाना करते हैं कि दुनिया अब ख़त्म हो गया, दिनचर्या ख़त्म हो गई, 1-1.5 घंटा अपना गाना वाना गाएंगे भोजपुरी में, और बाबा भी वहाँ बैठे रहते हैं मस्त एकदम, भजन कीर्तन उनके चलते हैं। उनको भी मज़ा आता है कि यार चल दारू अपना साइड में पी ले, पर भजन गा, चल तू गा, गाना गा, ऐसा गा, ढोलक वोलक बजा रहे हैं। 1-1.5 घंटे बाद फिर बोलेंगे चलो अब बीवी मारेगी, अब घर चलते हैं तो बड़ी सिंपल सी, बड़ी बेसिक सी लाइफ है, और यही है वो जो कल्चर है, यही है जो अंदर से हम लोगों को देखना है। इंडिया में शहरों में कुछ भी नहीं है, इंडिया शहर तो यूएस में भी है ना, शहर तो सब जगह है भाई। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र मराठी लोग एक्चुअली में कैसे हैं, कन्नड़ा लोग कैसे हैं, तमिलियन लोग कैसे हैं, ये तभी जाके पता चलेगा जब हम अंदर जाएंगे। और आप सोचो कि मैं 2.5 साल होके आया हूँ, चोरी नहीं हुई आज तक, पानी खाने की, हाँ लेट मिला हो खाना, कभी कभी ऐसा हुआ है कि दिन में खाना नहीं मिला, रात को खाना मिला जाके, बट भूखे कभी नहीं सोए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भूखे हो हम लोग सो गए हो। अच्छा, तो ये कभी भी नहीं हुआ हम लोगों के साथ। भाई एक विलेज आप महाराष्ट्र की बता रहे थे जहाँ पर हिंदू मुसलमान पाल, हाँ वो तो अलग ही गांव है, वो तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश से अगर आप आ रहे हो ओमकारेश्वर की तरफ से तो पहला गांव है, महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हो तो वो आखिरी गांव है। और पावरी समाज बोलते हैं उसको, ठीक है। पावरी समाज के बाद उनका एक तो हिंदू मुसलमान दोनों साथ रहते हैं, पर उस समाज को, पावरी समाज के जगह उस समाज को जाना जाता है लक्ष्मण चैतन्य दास समाज के नाम से। अच्छा। और छोटे से आदिवासी लोग हैं, सब साथ में रहते हैं। और ये स्टोरी मुझे एक पठान बता रहा है, ठीक है, वहाँ का, जिनके पास मैं रुका हुआ था। तो बोलता मैं पठान हूँ, कह रहा पठान के मुंह से सुन लो ये बात, कभी नहीं बताएगा आपको। मैं बोला क्या? तो कह रहा है कोई ऐसा अल्लाह नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, फ़कीर कुछ नहीं देखा, साधु संत नहीं देखा, कह रहा है जैसे लक्ष्मण। कह रहा है मैंने अपनी आँखों के सामने, मैं ये मेरे से 8 साल बड़े थे, लक्ष्मण चैतन्य दास उनका नाम था, बोले 8 साल बड़े थे, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है जब ये बच्चे थे 12 साल के, तो शिवलिंग को चिपक के वहीं बैठे रहते थे। घर वाले आए, मारा, ये करा कि चल चलता क्यों नहीं है, तो यही बोला 14 वर्ष की उम्र में, शायद 16 वर्ष की, कि मेरे को तुम छोड़ दो, मेरे सहारे भगवान के सहारे। तो घर वाले बोले यार इसको तो छोड़ दे। फिर वो गए, गाँव के पास ही गुफा है, वहाँ पे 14 साल मौन रहे। 14 साल मौन रहे, स्त्री को कभी देखा नहीं पैरों के अलावा, सिर्फ पैर देखते थे, स्त्री का ऊपर देखेंगे नहीं। 14 साल जब उन्होंने तपस किया, अकेले वो रहे, तो उनको शायद सिद्धि प्राप्त हुई। बोलते हैं कि भगवान जो है उनको प्रसन्न होकर सिद्धि प्राप्त करी। और वो ऐसे थे कि जब वो प्रवचन देते थे ना अपने समाज को, तो आप ये मानो सब आते हैं वहाँ, हिंदू मुसलमान सब आते हैं। आज भी उनका नाम लक्ष्मण चैतन्य दास समाज के नाम से जाना जाता है। और वो ऐसे हैं कि यहाँ से प्रवचन दे रहे हैं, और जैसे हम लोग दोनों बाहर गए, आपने मेरी चप्पल पहन ली, मैंने आपकी, तो प्रवचन रोक के बीच में ये बोल देंगे बेटा चप्पल तो अपनी पहन और तू अपनी चप्पल पहन, कि मेरे यहाँ से वो वही लेके जाएगा जो जिसका है। अरे तो वो अभी भी जिंदा है? नहीं, उन्होंने समाधि ले ली, उनका शरीर नमक के साथ बांध के मंदिर में रखा हुआ है। अच्छा। फ्रीज कर रखा है नमक के साथ, वो गलता नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं शायद। अच्छा। हाँ, तो समाधि कितना टाइम पहले समाधि ली थी उन्होंने? ये मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, 60 साल पुरानी भी बात नहीं है।
अभी की बात है ये बिल्कुल। और बहुत ही वेस्टर्न घाट्स के बीच छुपा हुआ ये गांव है पाल। तो वहाँ के लोग उनकी पूजा करते हैं। उनको ही मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। बाकी अपना जो समाज है, जैसे मुसलमान है वो अपना नमाज पढ़ते हैं, जो हिंदू हैं अपना वो भी करते हैं, क्या कहते हैं, शिव जी महादेव की पूजा करते हैं, बट दोनों एक ही की पूजा करते हैं, वो लक्ष्मण चैतन्य दास ओके। बाबा की पूजा करते हैं। जब उनका जैसे फंक्शन होता है, बर्थडे है, तो सारे जाएंगे मंदिर में, भंडारा होगा, तब सब एक हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ बहुत काम करे। नहीं, काम तो मतलब ऐसा नहीं कि रोड बनवा दिया कुछ, बट जागरूक किया है कि एक साथ रहो, ये करो। जैसे मुसलमान है तो उसको बोला कि तू भाई अल्लाह ही का नाम ले, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू है तो उसको बोला तू, पर बोला कि साथ रहना है, ये नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए कि साथ मिलके रहो, साथ मिलके ये करो वो करो। तो वो उनका नाम वैसे पावरी समाज नाम है, पर वो जाना लक्ष्मण चैतन्य दास समाज के नाम से जाता है, उनके बाल होने के बाद। भाई हमने आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंस पूछ लिए, कुछ खराब भी एक्सपीरियंस रहे हैं आपके जो? खराब भी, हाँ, खराब भी बहुत रहे हैं, मतलब ज़्यादातर अच्छे ही रहे हैं वैसे भगवान की वजह से, बट एक आधे खराब हो ही जाते हैं। मैं एक बार झारखंड में था, बैजनाथ जा रहा था, तो मैं किसी ट्राइबल नक्सल नहीं बोलूँगा, ट्राइबल एरिया ही मान लो, पर आजकल ट्राइब्स भी थोड़ी नई हो गई हैं। जैसे फ़ोन वोन भले ही ना मिले हो, बट इतनी अब लोग आने जाने लगे हैं कि थोड़ा उनको आदत हो गई है। पर क्या था कि मैं गलत रास्ता ले लिया था, तो मैं ऐसे जाने की जगह मैंने कहा यार लंबा हो जाएगा, खेत के बीच में से चलते हैं, धूप बहुत हो रही थी, और मेरा रक्सैक ना बहुत बड़ा है, 108 लीटर का रक्सैक है, तो बहुत बड़ा रक्सैक है, उसके अंदर जब सामान वामान भर देते तो ऐसा लगता है क्या रखा है इसके बैग के अंदर। तो मैं जाने लगा तो एक दीदी थी, वो चिल्लाने लगी, बोली कि यार क्या कहते हैं, कौन है तू, कहाँ जा रहा है, और ये है वो है। मैं इतना इरिटेटेड, धूप से ऑलरेडी इतना इरिटेटेड, 25 किलो का रक्सैक उठा रखा है, चलने में दिक्कत हो रही है, फिर आप खेत में चल रहे हो तो मिट्टी धस धस के और मेरे पैर भारी हो रहे हैं। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं है इसमें, क्या है ये है वो है। फिर मैं थोड़ा ऐसा धूप में छाया में बैठ गया, थोड़ा पेड़ की, बोले यहाँ क्या है, गाँव वाले बुलाऊंगी, ये करूँगी। तो वो शोर मचाने ही लगी, तो एक बंदा निकल के आया, बोले क्या हुआ। मैंने कहा भैया समझाओ ना यार। मैंने कहा मैं यात्रा में बैजनाथ जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे करके है। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोल रही है, क्योंकि समझ में भी पूरा मेरे को नहीं आ रहा था। बीच कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आ रही थी, कौन है तू, क्या है, गांव वाले बुलाऊंगी, बाकी अपनी भाषा में जो बोल रही हूँ। तो मैंने कहा यार देखो ना क्या सीन है। कह रहे बैग में क्या है, सबसे पहले उसने बोला। मैंने कहा बैग में मेरे कपड़े लगते हैं। कह रहे इतने कपड़े हैं। तो मैंने कहा मेरे हैं, मेरे कुत्ते के हैं, कैंप है, ये बहुत सामान है, मैं अभी का थोड़ी निकला हूँ लंबी यात्रा पे। तो बोले दिखाओ खोल के। मैंने कहा चेक कर लो, कोई बात नहीं आप। मैंने चेक कराया तो उसमें सिर्फ कपड़े निकले। तो उसने अपनी भाषा में समझाया, बोले चुप, यात्रा वाला आदमी है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो मैंने बोला इनको हुआ दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है मेरे से। तो बोले आप जैसे ही ना शहर से लोग आते हैं और बच्चे उठा के ले जाते हैं, आपका जितना बड़ा बैग है उसमें 5-6 साल का बच्चा आराम से आ जाएगा। अच्छा। और तस्करी करते हैं बच्चों की यहाँ। तो कहते भैया अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता ना तो गाँव वाले आपसे पूछते नहीं कि कौन हो क्या हो। कहते बैग बाद में चेक होता, पहले मार मार के हालत ख़राब कर देते। कहते क्योंकि अभी 2 हफ्ते भी शायद नहीं हुए थे उनका कि कोई बच्चा उठा के ले गया था। तो जब इस फियर में लोग रहते हैं, शर्ट पैंट वाले लोग जैसे आएंगे, अलग से दिख ही जाता है बाहर का बंदा। सही बात है। तो ये चीज़ है। एक बार गुजरात में यात्रा ख़त्म करने के बाद मेरे से हो गया था, ऐसे ही काट रहा था मैं, तो कोई प्रधान का लड़का था, उसको थोड़ी ईगो हर्ट हो गई कि क्यों है, कहाँ से जा रहा है, बैग चेक करा। तो मैंने बोला यार एक तरीका है बात करने का, ऐसे चेक नहीं कराऊंगा, आप मेरे से बदतमीज़ी करोगे तो। मैंने कहा प्यार से बोलोगे तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वहाँ कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे, बोले कहाँ से, तो मैंने को समझाया ऐसे से। तो बूढ़े बुजुर्ग वो समझ गए कि अच्छा यात्रा वाला बंदा, इसको बोले तू जा। अब मैं जाने लगा आगे, तो मैंने देखा कि उसने फ़ोन कर दिया 2-4 लोगों को, कोई सरिया ला रहा है, कोई डंडा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। मैंने कहा यार या तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मैंने कहा जिससे पहले ये मेरे पास आए उससे पहले मैं जाता हूँ उसके पास। तो मैंने बटर की लीश ऐसे हाथ में बांधी। मैंने कहा कुछ हो तो भैया लड़ तो सके आदमी, क्या लड़ेगा बंदी पर, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो सरिया ला रहे हैं भाई, वो ले जा रहे हैं पर लीश। गुजराती लोगों का क्या है ना, सौराष्ट्र रीजन में स्पेशली क्या है कि हाँ वो कर लेते हैं, बट एक तो हमारे यूपी में आपको पता ना कैसे लोग रहते हैं, भिड़ने को तैयार। तो हूँ तो मैं यहीं का, तो भिड़ने को भी एकदम। तो वहाँ थोड़े ऐसे हैं नहीं लोग कि भिड़ने एकदम से, वो बस फ़ोन कर दिया एक की को तो आ गए। तो बोला क्या हुआ, ये हुआ है, कैसे जा रहे हो। मैंने कहा जा नहीं रहे हो आप, मेरा कुछ भी चेक करो पर प्यार से करो, बात करोगे मैं सब चेक कराऊंगा, आईडी दिखाऊंगा। बट मैंने कहा ये तरीका नहीं है। मैंने कहा ये क्या तरीका है, आपने सरिये वरिये हाथ में ले रखे हैं। कहते नहीं नहीं ये तो हम लेके चलते हैं। मैंने कहा मेरे को मत बताओ, बकरी चलाने के लिए आदमी डंडा लेके चलता है छोटा वाला, सरिये लेके नहीं चलता है, और ऐसे 6-6 बंदे नहीं आते हैं। मैंने कहा ये तो आप मारने के लिए। तो मैंने कहा आप पुलिस बुलाओ आप। मैंने कहा पुलिस आएगी तो ही चेक कराऊंगा। तो इतने पे रोड पे गए, सारे गांव वाले आए, बुजुर्ग भी आ गए, ये बोले। तो गुजराती में बात कर रहे थे, रुबाब से, रुबाब खूब रुबाब से, मतलब
रुबाब देख रहा है इसका कैसा है कि बैठा हुआ और हमारे सामने और हमको ही बोल रहा है कि पुलिस वालों को बुलाओ, कहते हैं यहाँ से नहीं जाएगा। मैंने कहा पुलिस तो बुलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अभी मैं कमज़ोर हूँ, आप कमज़ोर हो? मैं कमज़ोर हूँ, आपके गांव में खड़ा हुआ हूँ, आप 15 बंदे लठ लेके खड़े हुए हो, मैं क्या कर दूंगा आपका? आप ही करोगे जो मेरा करोगे। मैंने कहा पुलिस तो बुलानी पड़ेगी। तो पुलिस वाले आए तो लकीली क्या था कि मेरे को द्वारिकाधीश में जिन सर ने दर्शन कराए थे वो काफ़ी सही पोस्ट पे थे, शायद SHO थे। तो जो 2 पुलिस वाले आए उनको बोला कहाँ से? मैं कहा द्वारिका से ही आ रहा हूँ, आप संजय सर को तो जानते ही होगे मतलब। तो बोले हाँ जानते। मैंने कहा उन्हीं ने मेरे दर्शन कराए हैं, आप उनसे पूछो कौन बंदा है। तो बोले हुआ क्या? फिर मैंने बोला सर ऐसे ऐसे है और ये मेरे को बोल रहा है कि ये प्रधान है, मतलब सरपंच है। मैं बोला सरपंच, मेरे को शक्ल देख के पता नहीं चल रहा मेरी उम्र का आदमी सरपंच होगा क्या? क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा इतने भी हम लोग अभी वो नहीं हुए यूनाइटेड स्टेट वगैरह की 14 साल 25 साल 26 साल की उम्र के लड़के को या 28 साल की उम्र के लड़के को सरपंच कोई बुजुर्ग आदमी होता है। मैं कहा सरपंच। फिर एक बंदा था गाँव में, उसने रुका आके बोला कहते सरपंच इसका भाई है, ओ पिताजी हैं इसके। ये ऐसे ही। फिर पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि देखो गाँव वालों की तसल्ली के लिए आपको बैग तो चेक कराना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं चेक कराऊंगा और आपकी निगरानी में कराऊंगा, आप जो भी करते हो। फिर मैंने एक एक चीज़, एक एक बैग निकाल के, स्लीपिंग बैग सब उनको दिखाया कि सिर्फ कपड़े ही हैं इसमें और कुछ नहीं है मेरे पास, एक वेपन भी नहीं है, चाकू तक नहीं है मेरे पास सब्जी काटने के लिए। तो फिर वो समझे, तो फिर वो जो बंदा था बोला इस रोड से नहीं जाएगा। तो पुलिस वाले ने उसको डरा, कहता कैसे नहीं जाएगा, तेरी रोड है, गवर्नमेंट की रोड है, क्यों नहीं जाएगा? कहता सर आप जाओ, हम चलते हैं आपके साथ। तो वो आगे तक गया, पर लोग वहाँ पे एक्चुअली इतने अच्छे हैं कि एक और जो गाँव का बंदा था उसने मेरे को गाँव निकलने से पहले अपने घर पे बिठा के चाय पिलाई है। अच्छा। कि हाँ कि सौराष्ट्र के लोग ऐसे नहीं है, हो गया है थोड़ा, ये है हमारे गांव की नाक ना कट जाए, आप इतनी दूर से आए हो ऐसा। तो लोग अच्छे हैं, बट कभी कभी मेरे को लगता है ना, जैसे मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि 10 में से ना 7 लोग अच्छे ही होते हैं, ठीक है। एक आधे का ना या तो झगड़ा बीवी से चल रहा है ऊपर लोन है सर पे, कुछ हो गया, गर्लफ्रेंड समझ नहीं आ रही, सिचुएशन सही नहीं है उसकी, तो उसका गुस्सा निकल जा रहा है। और बाकी इक्का दुक्का तो बुरा आदमी है ही, अगर वो बुरा नहीं होगा तो दुनिया सीखेगी कैसे, फिर बैलेंस कैसे चलेगा? तो मोस्टली लोग अच्छे ही हैं, बट कुछ लोग जो है फंसे हुए हैं अपनी जिंदगी में इतना कि उनका गुस्सा निकल जाता है, वो बुरे नहीं है, पर एक आधा है बुरा, उससे बच के रहना पड़ेगा।